हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है इस लॉकडाउन के दौर में आप नियमित रूप से पठन पाठन में, अपने एजुकेशन में, अपने स्टडी में लगे होंगे। आज के इस वार्तालाप के दौरान, डिस्कशन के दौरान जो पॉइंट मैंने चुना है वो निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आप घर रह के निबंध लेखन की भी प्रैक्टिस करिए। धीरे धीरे आपको निबंध लेखन का भी अभ्यास होना चाहिए। और निबंध लेखन जो है वो एक तरीके से आपके दिमाग में जो विचार हैं, तथ्यात्मक विचार हैं, उनको किस तरीके से आप बेहतर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा होगी। देखिए, निबंध में एक शीर्षक होता है और शीर्षक को हमें शब्दों में फैलाना होता है। और जब हम निबंध में जो शीर्षक है उसको हर पैराग्राफ में उन विचारों से जोड़ते हुए क्रमबद्ध लेखन करते हैं तो हमारे विचार एक शीर्षक से आबद्ध हो जाते हैं, जिसको हम निबंध कहते हैं। तो आज का जो निबंध है वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा भी गया है और रेगुलर पूछा जा रहा है। और इसके लिए जो बच्चों ने डिमांड की थी वो संकल्प इंस्टीट्यूट और कॉलेज ऑफ एजुकेशन गाजियाबाद और साथ साथ HLM गर्ल्स कॉलेज हापुड़ ने ये डिमांड की थी कि इन विषय पर इनको एक तथ्यात्मक निबंध लेखन या प्रश्न लेखन की जानकारी दी जाए। तो मैं संकल्प इंस्टीट्यूट, कोएड गाजियाबाद और HLM गर्ल्स कॉलेज हापुड़ का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये काम सौंपा। चलिए, तो चाहे वो IAS हो, चाहे वो PCS हो, चाहे कहीं भी निबंध लेखन हो, उसमें यह विषय और वैसे भी विमर्श के मुद्दे पर यह विषय आपके काम का है। जो विषय है वो है राष्ट्र निर्माण या राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता में शिक्षक की भूमिका और शिक्षण संस्थान की भूमिका। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जो टाइटल ऑफ द एशे है, जो निबंध का शीर्षक है, वो है राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन में जो शैक्षणिक संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनकी क्या भूमिका है, साथ में शिक्षकों की क्या भूमिका है। तो रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड रोल ऑफ टीचर्स इन नेशनल इंटीग्रेशन। हम आपसे एक सपोर्ट चाहते हैं कि आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ हम फेसबुक, ट्विटर पर और टेलीग्राम पर भी हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप हमें कमेंट भी करें, आपके कमेंट हमारे लिए प्रिय हैं। चलिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी है और किसी भी राष्ट्र के नागरिकों का ये कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी है कि वो अपने राष्ट्रीय एकता की डोर को मजबूत रखें। भारत में राष्ट्रीय एकता की डोर कमजोर क्यों हो जाती, तो आप ये समझें, इस बात के महत्व को समझें कि जहां विविधता है, डाइवर्सिटी है, वहां एकता की आवश्यकता होती है। और भारत जैसे देश में जहां विविधता की कोई सीमा ही नहीं है, जैसे अगर हम बात करें डाइवर्सिटी की, तो हमारे यहाँ रिलीजियस डाइवर्सिटी है, रीजनल डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, भाषा की विविधता हमारे सामने है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, खान पान पोशाक की विविधता है, और जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, भौगोलिक विविधता है, क्षेत्रीय विकास जो है वो असंतुलित है, इम्बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये जो सारी विविधताएं हैं वो कहीं ना कहीं मजबूती के रूप में कब आगे आएंगी, जब एक शिक्षक, पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संस्थान बच्चे को शुरू से ही, जब वो स्कूल जाना शुरू करता है, माता पिता, और उसके बाद जो उसका लर्निंग होता है, सोशल लर्निंग, जो उसका समाजीकरण होता है, सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है, वो स्कूल में या फिर हाई स्कूल की बात करें या फिर हायर एजुकेशन की बात करें, यूनिवर्सिटी में बात करें, ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो सोशलाइजेशन प्रोसेस के एक तरीके से प्लेटफॉर्म है। अगर उस बच्चे को यहाँ हम राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय महापुरुष, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बताएंगे, अपने देश का, अखंड भारत का इतिहास बताएंगे, तो निसंदेह विविधता के बावजूद वो एक मजबूत कड़ी के रूप में निकलकर सामने आएगा। तो आज जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो ज्यादा आवश्यक है। The need of national unity and integration is more required today rather than it was.
वही आप देखें इस लॉकडाउन के दौरान जो भारतीय राजनीति का चरित्र है और साथ साथ जो विविध प्रकार की समस्याएं हैं, जो भाषावाद है, जो क्षेत्रवाद है, वो कहीं ना कहीं हमारी राष्ट्रीय एकता को कमजोर करता है। तो हम सब विविधता रखते हुए एकता की डोर में बंधे, ऐसा हमारा संविधान चाहता है और प्रस्तावना में भी उल्लिखित है, जैसा कि मैंने बताया, और साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी है हर सिटीजन की। तो विद्या, वेदों में कहा गया है ज्ञान वही है, विद्या वही है जो मुक्त करती है, मतलब अज्ञानता से मुक्त करके ज्ञान की तरफ लेके जाती है। सा विद्या या विमुक्त है, और हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। इसका मतलब हमें अज्ञानता से ज्ञान की तरफ जाना है, और खासकर आधुनिक समय में जहां टेक्नोलॉजी बेस्ड सोसाइटी है, आईटी का युग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में छोटे से बच्चे से लेकर पूरी व्यवस्थाएं हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो इस सूचना प्रौद्योगिकी के युग में शिक्षा का महत्व, जब हम ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं, जब हम एक वैश्विक युग में हैं, जब हम फेसबुक पर हैं, टेलीग्राम पर हैं, सोशल मीडिया पर हैं, तो उस समय नेशनल इंटीग्रेशन की आवश्यकता और बढ़ जाती है। इसमें शिक्षक की भूमिका एक गाइड, फ्रेंड और फिलॉसफर की है। वो गाइड भी है, फ्रेंड भी है, फिलॉसफर भी है। वो रोल मॉडल का भी काम करता है। और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो कहीं ना कहीं वो प्लेटफॉर्म है, कहीं ना कहीं मंच मिलना चाहिए। तो विद्यालय या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के मंच हैं। ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन assume to be a platform for national integration, और इसमें शिक्षक की भूमिका अति महत्व की है और साथ साथ पाठ्यक्रम की भी है। तो इसी मुद्दे पर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत तक देखने पर एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। तो हमेशा ये रिक्वेस्ट है आप इसे लास्ट तक देखें। हम राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी या इंटीग्रेशन को समझते हैं कि व्हाट इज नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन। एक डाइवर्सिटी भरे देश में जहां अनेक भाषा, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्रीय विषमता, नस्ल, जाति, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, कल्चर हो, वहां प्रत्येक नागरिक में एक राष्ट्रीय पहचान, एक नेशनल रिकॉग्निशन का प्राइमरी होना ही राष्ट्रीय एकता है। अगर नेशनल रिकॉग्निशन फर्स्ट आ गई तो उसे ही हम राष्ट्रीय एकता कहते हैं। राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए सर्वोत्तम जो बेस लाइन है वो है सबसे पहले मैं भारतीय हूँ। इससे पहले कि मेरी पहचान कुछ और हो, फर्स्ट आई एम एन इंडियन, लेटर ऑन आई एम रेजिडेंट ऑफ यूपी, महाराष्ट्र एंड हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एंड यू कैन से मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, ETC। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार जो ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन है, जो शिक्षा का उद्देश्य है, उसका जो मेन काम है वो है ह्यूमन कैरेक्टर का फॉर्मुलेशन। तो शिक्षा का उद्देश्य मानवीय चरित्र का निर्माण है, और किसी भी देश का जो नेशनल कैरेक्टर है ना, वो उसके नागरिकों का सम टोटल होता है, वो उसके नागरिकों के चरित्र का सम टोटल होता है, तो नेशनल कैरेक्टर बनता है। राष्ट्रीय एकीकरण में प्रॉब्लम्स क्या हैं हमारे यहाँ? अगर हम बात करें भारत में जो नेशनल यूनिटी है या इंटीग्रेशन है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? वही विविधता, डाइवर्सिटी, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, पारंपरिक सामाजिक चरित्र, असंतुलित क्षेत्रीय आर्थिक विकास, जो भी एक बांटने वाली पॉलिटिक्स, मल्टी लिंग्विस्टिक और कल्चरल अप्रोच, करप्शन, अशिक्षा, ये सब राष्ट्रीय एकीकरण में हमारे यहाँ समस्याएं हैं। इसको हम एक प्रिज्म के माध्यम से समझ सकते हैं। ये आप सबने प्रिज्म पढ़ा होगा, जिसमें एक रंग की किरणें जाती हैं और 7 रंग में हो जाती हैं, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, लाल। तो इस तरह से क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, आर्थिक विषमता, बहुसंस्कृति, बहुभाषा और अन्य कारक हैं जो पीछे डिस्कस किए गए हैं, वो सब यहाँ लर्निंग प्रोसेस शिक्षक और शिक्षण संस्थान के द्वारा प्रिज्म में जो काम कर रहा है वो है लर्निंग प्रोसेस, शिक्षकों की भूमिका और शैक्षणिक संस्थान। इनके माध्यम से जो शिक्षा मिलती है वो राष्ट्रीय एकता और एकीकरण में सहायक होती है। इसका मतलब राष्ट्रीय एकता और एकीकरण में शिक्षकों की भूमिका है, साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की भी भूमिका है। इनको हम डिस्कस करें कि इनकी भूमिका कैसे होती है। देखिए, ये डाइवर्स पर्सनैलिटीज़ हैं,
और इस डाइवर्स पर्सनैलिटीज़ को एक बनाना है। हर व्यक्ति में एक पहचान प्राइमरी होनी है, इरेस्पेक्टिव ऑफ हिंदू, मराठी, पंजाबी, मुस्लिम, पारसी, गुजराती, उसमें एक नेशनल फीलिंग का होना है। ये जो नेशनल फीलिंग का इनकलकेशन करेगा, जो इनकलकेशन ऑफ नेशनल फीलिंग होगी या राष्ट्रीय भावना का जो बीज आरोपित किया जाएगा, उसमें शिक्षा का, शिक्षण संस्थान का और शिक्षक की भूमिका है। और पूरी तरह से जो शैक्षणिक पाठ्यक्रम है, जो कैरिकुलम है, एजुकेशनल कैरिकुलम, और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, और रोल ऑफ टीचर का क्या होता है कि वो हर इंडिविजुअल में सबसे पहले हम भारतीय हैं, हमें भारतीय होने पे गर्व है, वी आर प्राउड दैट वी आर इंडियन फर्स्ट। अगर ये फीलिंग एजुकेशनल कैरिकुलम के द्वारा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा और शिक्षक के द्वारा डाली जाती है तो वो राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ाएगी, और हर शिक्षक ऐसा करता ही है। देखिए, कुछ फेमस कोट्स हैं जिनके द्वारा हमें एजुकेशन और एजुकेशन सिस्टम का महत्व समझ में आएगा। जो शिक्षा है वो करंट और फ्यूचर लाइफ जीने का जो आर्ट है उसको सिखाती है। चाणक्य के अनुसार, चाणक्य ने कहा, शिक्षा वर्तमान और भावी जीवन जीने की कला को सिखाती है। अल्बर्ट आइंस्टीन वैज्ञानिक थे, लेकिन वो भी एजुकेशन के इम्पैक्ट को जानते थे। उसने कहा, एजुकेशन वह इफ़ेक्टिव वेपन है जिसके द्वारा विश्व में सबसे ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। और पंडित मदन मोहन मालवीय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय के संस्थापक, शिक्षण संस्थान वह स्थान है जहाँ नेशनल पर्सनैलिटीज़ का निर्माण होता है, जहाँ राष्ट्रीय व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और डॉक्टर राधा कृष्णन जो प्रमुख शिक्षाविद रहे, उनके अनुसार शिक्षक एक योद्धा है, एक वॉरियर है, लेकिन वो युद्ध में नहीं लगा होता, वो सृजन कार्य में लगा है। शिक्षक सृजन कार्य में लगा हुआ एक योद्धा है। इस तरीके से विभिन्न महापुरुषों ने शिक्षा, शैक्षणिक संस्थान और शिक्षक की भूमिका राष्ट्रीय निर्माण में बताई है। अब देखिए, एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो कच्चा माल होता है, ह्यूमन रॉ मटेरियल होता है। लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में हम स्कूल को लेते हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो, या ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हो, या टेक्निकल कॉलेज हो। एक बच्चा रॉ मटेरियल होता है, लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में वो अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल जाता है। एक उसका प्रशिक्षक टीचर होता है, गाइड, फ्रेंड और फिलासफर, जो फैक्ट्स और वैल्यू, जो नेशनल फैक्ट्स और वैल्यू को उसमें डालता है। साथ साथ बुक्स की भी भूमिका होती है, एजुकेशनल कैरिकुलम की भी भूमिका होती है। ये सब मिलके इस रॉ मटेरियल में नेशनल फीलिंग डालते हैं। आप देखिए, राष्ट्र निर्माण में शिक्षा का क्या महत्व है। उसमें राष्ट्रीय प्रतीकों की पहचान, उसकी संवेदनशीलता बताई जाती है, राष्ट्रीय दिवस का महत्व बताया जाता है, जो नेशनल पर्सनैलिटीज़ हैं, नेशनल लीडर हैं, उनके बारे में बताया जाता है, ग्रेट मैंस की जीवनी, बायोग्राफी बताई जाती है, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम होता है इसमें, जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं हमारे, उनके महत्व को बताया जाता है, और जो भारत में नेशनल पॉलिसीज़ होती हैं उसके बारे में बताया जाता है। इम्पोर्टेंस है शिक्षण संस्थान, स्कूल का, यूनिवर्सिटीज़ का महत्व है, क्योंकि वहाँ का जो माहौल होगा वो धर्मनिरपेक्ष माहौल है। उसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से एजुकेशन होता है। एक सेट पैटर्न, डिस्क्राइब पैटर्न है कोर्स का, फिर रेगुलर इवैल्यूएशन होता है, फिर वो सर्टिफिकेशन का काम करते हैं, योग्यता सर्टिफिकेशन का काम करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटियों के वो प्लेटफॉर्म हैं, नाटक, वाद विवाद, गेम्स, फेस्टिवल्स आयोजित किए जाते हैं, और जो फ्यूचर कोर्स है उसको फॉर्मुलेट करने और रिसर्च में उनकी भूमिका होती है। एक शिक्षक की भूमिका क्या है? वो अपने सभी विद्यार्थियों के लिए रोल मॉडल होता है। ये प्राइम रोल है शिक्षक का। प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षक की नकल करता है, तो वो रोल मॉडल है, वो कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है। वो बिना प्रक्रिया में भाग लिए प्रक्रिया को बढ़ा देता है। वो एक लीडरशिप क्वालिटी रखने वाला पर्सन है, और साथ साथ वो पर्सनैलिटी डेवलपर भी है। एक शिक्षक की भूमिका पर्सनैलिटी डेवलपर की है, और साथ साथ वो एडजस्टर है, वो सफल समायोजक है, ट्रबल शूटर है, वो समस्या का समाधान करने वाला है, वो अपने हर विद्यार्थी का गाइड, फ्रेंड और फिलासफर है, और साथ साथ कोई भी समस्या आने पर उसकी भूमिका का निराकरण करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन में शिक्षा का इम्पोर्टेंस है, शिक्षण संस्थान का इम्पोर्टेंस है, और शिक्षक की भूमिका है। साथ ही साथ इन भूमिकाओं के लिए हम दो पार्ट में, एक जब
हम उपनिवेश में थे, कॉलोनियल स्टेट में थे, जब अंग्रेज़ों का राज था, तो उन्होंने भी शिक्षा के महत्व को समझा और समय समय पर वुड डिस्पैच, रेले कमीशन, सडलर कमीशन, हर्टोग कमीशन, सार्जेंट प्लान, ये सब बनाया। आज़ादी के बाद हमने अब शिक्षा के महत्व को राष्ट्रीय एकीकरण में उसके योगदान को करने के लिए समय समय पर वेरियस कमेटीज़ बनाई, जिसमें प्रोमिनेंट है राधा कृष्णन कमीशन, कोठारी कमीशन, राममूर्ति कमेटी, यशपाल कमेटी, और करंट में जो ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार हुई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019, उसमें भी शिक्षक और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और शिक्षा का महत्व राष्ट्र निर्माण में बताया गया है। तो आपने देखा और समझा कि राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों है, और इसमें जो एक त्रिकोण है, जो एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल पर एजुकेशन पाठ्यक्रम है, एजुकेशनल कोर्स है, दूसरे ट्रायंगल पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, और तीसरे त्रिकोण पर शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता के रूप में जाना जाता है। वो केवल तकनीकी शिक्षा ही नहीं देता, एक राष्ट्र निर्माता, अगर हम सामाजिक विज्ञान की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, तो राष्ट्र निर्माता के रूप में भी शिक्षक होता है। और अगर हम अपना इतिहास देखें तो हमारे यहाँ चाणक्य जैसे महान शिक्षकों के साथ एक श्रृंखला है, जिन्होंने भारत को ही नहीं विश्व को रास्ता दिखाया है। तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।